वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं दे आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेजेस हमें प्रोग्राम करने के लिए यूज कर रहा है दोस लैंग्वेजेस विल बी हैविंग दीज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हमें पता है प्रोग्राम का मतलब है, व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस हम सीक्वेंशियली देते हैं, वी गिव देम एज इंस्ट्रक्शन 1, 2, 3 एंड 4, है ना। वी टेल द कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शन के बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। सो जब वी गिव दिस एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, व्हेन वी गिव इट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, वे गिव इट एज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, है ना। सो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं हम प्रोग्राम। सो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देख सकते हो वी विल हैव देम दीज कॉल्ड एज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शंस और यू कॉल द स्टेटमेंट्स एज कमांड्स। कमांड्स क्या होता है? द ऑर्डर्स दैट हैज टू बी फॉलोड। कमांड्स क्या होता है? द ऑर्डर्स दैट हैज टू बी फॉलोड और कॉल्ड एज कमांड्स। सो ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर कंट्रोल कमांड्स दैट विल बी गिवन। सो जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो प्रोग्राम का कंट्रोल ये स्टेटमेंट्स के पास होते हैं। ऑलराइट, सो इसे और भी अच्छे से समझाने के लिए वील सी एन एक्टिविटी नाउ। ऑलराइट, पहले व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स? द स्टेटमेंट्स ये क्या हो सकता है? दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कमांड्स। ओके, द स्टेटमेंट्स विच टेक इन कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं फ्लो ऑफ द प्रोग्राम का मतलब क्या है। ये इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन, दूसरा के बाद तीसरा यहां पे करना है, फोर्थ इंस्ट्रक्शन यहां पे करना है। सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। सो जब कभी एक स्टेटमेंट ये फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, दैट टाइम यू कॉल दी स्टेटमेंट्स एज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। समझ में आया आपको? अभी पढ़ के देखो, द स्टेटमेंट्स विच टेक इन कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, सो हमें पता है फ्लो ऑफ द प्रोग्राम में हम लोगों ने एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में देखा था। हाउ डिड यू डू? इफ वी वांट द सम ऑफ टू नंबर्स, हम लोग दो नंबर्स दिए थे a कमा b और बोले कि डिस्प्ले a प्लस b इक्वल टू c। सो हमें c डिस्प्ले हो रहा था। सो हम लोगों ने क्या किया था सीक्वेंस के लिए? पहले इनपुट दिए, उसके बाद प्रोसेस किए और उसके बाद ही आउटपुट आया था, है या नहीं? यस, हमारे पास एक सीक्वेंस था। पहला हम लोग क्या कर रहे थे? वी वर गिविंग इनपुट्स, उसके बाद उसे प्रोसेस किए। जो इनपुट को हम लोगों ने दिया था उसको प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था और उसके बाद हमें जो आया था दैट वाज कॉल्ड एज आउटपुट, है क्या नहीं? यस, सो ये जो सीक्वेंस को कंट्रोल करता है स्टेटमेंट्स, उसे कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अभी एक एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या यूसेज है वो हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग, योर फ्रेंड इज डिजाइनिंग अ रोबो। ऑलराइट, वो क्या कर रहा है? अभी एक रोबो को डिजाइन करने वाला है। वो रोबो क्या करने वाला है? टू पुट ग्रीन चॉकलेट्स इन द ग्रीन कैन। सो सोचो कि हमारे पास दो कैन्स हैं, एक है ग्रीन कैन, ओके, और वी हैव ग्रीन चॉकलेट्स। हमारे पास ग्रीन चॉकलेट्स हैं और एक ग्रीन कैन है एंड आपके फ्रेंड क्या कर रहे हैं? एक रोबो को डिजाइन कर रहे हैं एंड दैट रोबो इज गोइंग टू थ्रो द और पुट द ग्रीन चॉकलेट्स इनटू ग्रीन कैन। ओके, इसके लिए डिजाइन किया गया है वो रोबो को। ऑलराइट, ही हैज चॉकलेट्स विद ग्रीन एंड ब्लू कलर। कितने कलर्स हैं उनके पास? आपके फ्रेंड के पास दो कलर के चॉकलेट्स हैं, एक है ग्रीन कलर और दूसरा है ब्लू कलर चॉकलेट्स। ओके, सो अभी क्या हो रहा है? ही ऑल्सो हैज अ ब्लू कैन विथ हिम। ऑलराइट, सो पहले क्या डिजाइन करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिजाइन
आपके फ्रेंड जो है हैज डिजाइन्ड अ रोबो टू पुट व्हाट ग्रीन चॉकलेट्स इनटू ग्रीन कैन, है या नहीं? यस, सो पुट ग्रीन चॉकलेट्स इनटू ग्रीन कैन, इसके लिए डिजाइन किया गया है। मगर आपके फ्रेंड के पास और भी चीजें हैं, व्हाट आर दोस? उनके पास ब्लू चॉकलेट्स और ब्लू कैन भी है। सो he's got blue chocolates and also a blue can. Okay, so उसके पास अभी क्या क्या है? He has green and blue chocolates and green and blue cans also. Alright, so अभी देखते हैं आगे क्या होता है। Your friend is asking one of his friends to sort the chocolates based on their color. So क्या करने के लिए पूछ रहा है? Sort the chocolates. Sort का मतलब क्या है? Segregate, arrange. सॉर्ट का मतलब है सेग्रीगेट करना, अरेंज करना, कैटेगराइज करना। ये कैटेगराइज का मतलब क्या होता है? एक साथ जो दिख रहा है या एक साथ के क्वालिटीज जो है उनको साथ में रखना। ऑलराइट, सो अभी ब्लू चॉकलेट्स को एक साथ रखने हैं, ग्रीन चॉकलेट्स को एक साथ रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे दिया है? टू सॉर्ट द चॉकलेट्स बेस्ड ऑन देयर कलर। सो बेस्ड ऑन देयर कलर यू आर सपोज टू सॉर्ट। सो क्या करना पड़ेगा? अलग सा ग्रीन चॉकलेट्स को ग्रीन कैन में डालना पड़ेगा और ब्लू चॉकलेट्स को ब्लू कैन में डालना पड़ेगा, है या नहीं? यस, सो व्हाट विल योर फ्रेंड डू? व्हाट इज योर फ्रेंड गोइंग टू डू? देखते हैं क्या कर रहा है वो फ्रेंड। द फ्रेंड विल सॉर्ट ग्रीन चॉकलेट्स इनटू ग्रीन कैन, करेक्ट ही है ना? ही विल सॉर्ट ग्रीन चॉकलेट्स इनटू ग्रीन कैन एंड ब्लू चॉकलेट्स इनटू ब्लू कैन। ठीक ही किया है ना? First what will he do? He'll sort out all the green chocolates, put it in the green can. Then second, sort out all blue chocolates and put it in the blue can. या फिर ऐसे भी sort कर सकते हैं, as and when he picks up a chocolate, if it is green, he'll put it in green can. Blue होगा तो blue can में डाल देगा। मगर what will the robo do? रोबो क्या करेगा? रोबो ऑलरेडी हमें पता है, योर फ्रेंड हैज क्रिएटेड दैट रोबो, और वो रोबो क्या करने वाला है? ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू पुट द ग्रीन चॉकलेट्स इनटू ग्रीन कैन, है या नहीं? यस, वही तो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। द रोबो इज इंस्ट्रक्टेड टू पुट द ग्रीन चॉकलेट्स इनटू द ग्रीन कैन, है ना? सो अभी इफ यू इंस्ट्रक्ट द रोबो टू डू, रोबो क्या करेगा? The robo will sort only the green chocolates into the green can. So क्या करेगा? सिर्फ ग्रीन को ही सॉर्ट आउट करेगा। उसको ब्लू दिखते से ही there is no options at all. Okay? So सिर्फ क्या करेगा? ग्रीन चॉकलेट्स को पिकअप करेगा और ग्रीन कैन के अंदर डाल देगा। समझ में आया आपको? Yes? Alright. मगर क्यों? Why should the robo do this? Why not segregate the other part into the other can? वो नहीं करेगा क्योंकि रोबो को हम लोगों ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिया था? वी इंस्ट्रक्टेड द रोबो टू ओनली सेग्रीगेट ग्रीन चॉकलेट्स इनटू ग्रीन कैन। सो उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि द अदर कलर इज गोइंग टू बी ब्लू और नॉट। उसे ये पता नहीं चलेगा until and otherwise you record that particular blue color inside the robo. देखो, because it has been instructed to sort only the green chocolates into the green can. समझ में आ रहा है आपको? सो उसका ब्लू कलर का मतलब भी नहीं समझेगा और ब्लू कैन का भी मतलब नहीं समझेगा, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्शन सिर्फ ग्रीन कैन और ग्रीन चॉकलेट्स का ही है। ऑलराइट, just like human beings, computers do not know how to take decisions. Just like human beings, computers do not know how to take decisions. ये क्यों है वैसा? Why don't the computers know how to take decisions? First thing, उनका जो instructions होते हैं वो सब कुछ हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है उनके मेमोरी के अंदर। मगर ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लाइक दैट, वी कैन टेक डिसीजंस। हमारे पास जो कलर्स के बिना, इवन इफ समबडी इज गोइंग टू गिव अस 10 डिफरेंट कलर चॉकलेट्स और 10 डिफरेंट कैन्स देंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सॉर्ट देम ऑफ, क्योंकि हमें तो कलर देखते ही पता चल गया है एंड इट इज ऑलरेडी देयर इन आवर मेमोरी। मगर रोबोट्स जो होते हैं, कंप्यूटर्स जो होते हैं, हमें हर चीज का उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वी हैव टू पुट इट इन देयर मेमोरी। ग्रीन कलर क्या है, ब्लू कलर क्या है, कौन सा है ग्रीन कलर कैन,
उसको कैसे सॉर्ट करना है, वो सब कुछ हम इंस्ट्रक्शंस के बेस्ड में ही करते हैं. ओके, देखो, वी हैव टू इंस्ट्रक्ट देम फॉर ऑल द पॉसिबल कंडीशंस. जो भी पॉसिबल कंडीशंस होगा उनके लिए सब कुछ हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ऑलराइट, एंड गिव द राइट रेस्पॉन्सेस फॉर द सेम. एंड गिव द राइट रेस्पॉन्सेस फॉर द सेम. ऑलराइट, सो अभी देखते हैं. दिस इज वाई वी यूज कंट्रोल स्टेटमेंट्स. हमें तो पता है फर्स्ट थिंग, इफ यू आर गोइंग टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर, अभी आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, रोबोट डिजाइन कर रहे हो, ओके, अभी एक स्मॉल छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो, वहां पे इफ देयर इज अ यूजर इनपुट, सोचो कि यूजर इनपुट एटीएम के मशीन के साथ हम एग्जाम्पल देखेंगे. एटीएम के मशीन क्या होता है, व्हेन यू गो इनसाइड एंड पुट योर कार्ड इनसाइड, इफ द कार्ड इज नॉट इंसर्टेड प्रॉपरली, आपको मैसेज आ रहा है या नहीं, बोलता है कि कार्ड इज नॉट इंसर्टेड प्रॉपरली, यस और नो, कार्ड नॉट इंसर्टेड प्रॉपरली, कुछ तो एरर मैसेजेस आएगा, है ना. और जब पिन नंबर गलती से डाल देते हो, रॉन्ग पिन नंबर डाल देते हो, तो क्या होगा, तब भी आपको मैसेज आएगा, एरर मैसेजेस आएगा. ये सब पॉसिबल कंडीशंस है. मैं जाके एक एटीएम मशीन को क्रिएट करने वक्त, इफ आई एम गोइंग टू थिंक ऑफ ओनली द राइट पासवर्ड, सोचो कि पासवर्ड 111 हुआ है और मैं कार्ड इंसर्ट का ओनली करेक्ट कंडीशन दे रही हूं, सोच रही हूं कि अज्यूम कर रही हूं कि सभी लोग ठीक से कार्ड डालेंगे, सभी लोग पिन नंबर भी ठीक से ही डालेंगे. तब इफ somebody is going to do something wrong in the ATM machine, अगर गलत पिन डाल देते हैं या कार्ड प्रॉपरली इंसर्ट नहीं करते हैं, तो एटीएम बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कुछ मैसेज नहीं देगा. Until you instruct the ATM to give an instruction, give an error, एटीएम नहीं देगा. तो यूजर को क्या हो जाएगा, पैसे भी बाहर नहीं आएंगे और यूजर को ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज रॉन्ग विद द मशीन, है या नहीं. यस, सो ये सभी पॉसिबिलिटीज को हमें थिंक करके ही कंप्यूटर्स को भेजना पड़ेगा. ओनली व्हेन यू थिंक ऑफ ऑल दीज पॉसिबिलिटीज एंड गिव दीज कंडीशंस टू द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स विल स्टार्ट वर्किंग. अभी एरर है तो एरर मैसेजेस देगा. इफ यू आर डूइंग इट राइट, अभी वो बताएगा यस यू हैव डन इट राइट, नाउ टेक योर कैश, ये भी बताएगा. ऑलराइट, सो टू टेक ऑल दीज कंडीशंस, अभी ये कंडीशंस मेंशन करने के लिए we will use these 4 control statements. ये conditions सब कुछ mention करने के लिए we use the 4 control statements. One is if then, okay? दूसरा है if then else. तीसरा है select statements and the last one is for statements. ये सब कुछ हम आगे के सेशंस में देखेंगे. ऑलराइट, मगर ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, इसके साथ ही यू कैन एक्चुअली क्रिएट कंडीशंस टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर को बोल सकते हैं देखो इतना सारा पॉसिबिलिटीज है, एंड स्टार्ट यूजिंग दीज पॉसिबिलिटीज एंड गिव द राइट रिस्पॉन्सेस. अगर कंप्यूटर कुछ नहीं बोलेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है. सो हर एक पॉसिबिलिटी के लिए हमें एरर मैसेजेस या करेक्ट मैसेजेस देना बहुत ही जरूरी है. और वो कैसे देंगे, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स के साथ उसे देंगे. समझ में आ रहा है आपको? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी आर सीन अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स. दीज कंट्रोल स्टेटमेंट्स विल हेल्प अस इन गिविंग कंडीशंस टू द कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के हर एक पॉसिबिलिटी इनपुट को देना है, और उसके हिसाब से जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, वी विल गेट द राइट आउटपुट्स. राइट का मतलब है अगर एरर मैसेज देना है तो एरर मैसेज भी देगा, राइट मैसेज देना है तो राइट मैसेज भी देगा. ऑलराइट, so that's it for today and meet you in the next session. Until then, bye bye.